हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु जी का कर्म है सृष्टि का संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। वैसे तो हिंदू धर्म में अपने प्रत्येक ग्रंथ की एक विशेष महत्ता है, लेकिन बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी हमें हमारे कर्मों का अच्छा बुरा फल जरूर मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। इसलिए कोई इंसान अगर 17 प्रकार के पाप करता है तो समझ लीजिए कि वह मृत्यु के पश्चात सीधा नरक का रास्ता नापने वाला है। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार ये 17 पाप कौन कौन से हैं। नंबर 1, ब्राह्मण या पुजारी को मारना, नशे की हालत में किसी को छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर वह मृत्यु के पश्चात नरक की सजा पाता है। नंबर 2, किसी महिला की हत्या करना, किसी महिला को प्रताड़ित करना, मूर्ख दर्शक बनकर अपनी आंखों के सामने किसी महिला की इज्जत लूटते हुए देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि आपको नरक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। नंबर 3, किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का काम करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता भी नरक की ओर ही जाता है। नंबर 4, पवित्र स्थानों को हेय दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उनकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म पुराण वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक में जाने के ही संकेत हैं। नंबर 5, जो असहाय और ज़रूरतमंद की मदद नहीं करता है और कमज़ोर को सजा देता है अर्थात कमज़ोर को सताता है, ऐसा व्यक्ति सीधे नरक में जाता है। नंबर 6, किसी ज़रूरतमंद को जानबूझकर भोजन पानी न देना और दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। नंबर 7, जो किसी की मदद करने के बजाय उसके कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधा नरक जाता है। नंबर 8, जो व्यक्ति शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रमण करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार उसे भी नरक की प्राप्ति ही होती है। नंबर 9, अपनी संतुष्टि के लिए जो व्यक्ति जानवरों की हत्या करता है उसे सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। नंबर 10, किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नज़र रखना या फिर भी किसी जवान लड़की के साथ ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना, किसी भी निर्दोष की निंदा करने वाला मनुष्य भी नरक को प्राप्त करता है। नंबर 11, झूठी गवाही देना,
किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य को बेचने के समान होता है। ऐसा व्यक्ति भी नरक को ही जाता है। नंबर 12, हरे भरे वन जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना भी गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है और ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी होता है। नंबर 13, किसी विधवा स्त्री की पवित्रता नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना भी ईश्वर की नज़रों में घोर पाप होता है। ऐसा करने पर व्यक्ति के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु के पश्चात नरक को जाता है। नंबर 14, पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करना, अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। नंबर 15, जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता है और देवताओं की पूजा नहीं करता है, वह व्यक्ति सीधा नरक जाता है। नंबर 16, जो व्यक्ति किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय प्रदान करता है और उसकी आड़ में वह अपराध करता है, ऐसा व्यक्ति भी पाप का भागीदार होता है और नरक को प्राप्त होता है। नंबर 17, जो व्यक्ति पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला आदि में मलमूत्र का त्याग करता है, उसे तो खुद यमराज ही सजा देते हैं और उसे नरक भेज देते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।